मध्य प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास रहा है, क्योंकि इस राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। इससे पहले मैं यह रिपोर्ट प्रस्तुत करूं, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों में उठा पटक का दौर भी शुरू हो गया है। सागर जिले में सागर, खुरई, बीना, रहली, देवरी, बंडा, सुर्खी और नरियावली विधानसभा मिलाकर कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 सीटों पर यानी कि बंडा और देवरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। राजनीतिक सियासत की वास्तविक तस्वीर अब 2023 यानी कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाली है। बुंदेलखंड का सागर जिला राजनीतिक सियासत के मामलों में बेहद ही संवेदनशील बनने जा रहा है, क्योंकि इसी सागर जिले में मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेताओं का जोरदार दबदबा है, जिसमें खुरई विधानसभा से मंत्री भूपेंद्र सिंह, रहली विधानसभा से मंत्री गोपाल भार्गव और सुर्खी विधानसभा से मंत्री गोविंद सिंह का नाम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सागर जिले में होने वाली विधानसभा चुनाव में बेहद ही चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव की प्रबंधन समिति में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह और नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया को सम्मिलित किया गया है। और एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि चुनाव प्रबंधन समिति में सम्मिलित करने के उपरांत मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण करने की एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय चेहरों की जगह पूरे स्थानीय चेहरों पर आधारित होंगे। विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बदलावों का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन इस बार जनता अपने क्षेत्र के दावेदारों के चेहरों को देखकर ही उन्हें चुनेगी और यह भाजपा के चेहरे कौन होंगे, इसका निर्णय मंत्री भूपेंद्र सिंह कर सकते हैं। भाजपा संगठन में इस बात की भी चर्चा है कि सही उम्मीदवार को चुनने के लिए इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है और माना जा रहा है कि इस बार भाजपा में 40% तक पुराने विधायकों के टिकट काटकर नए दावेदारों को मैदान में उतारा जाएगा। टिकट वितरण के दावेदार का क्षेत्रीय होना प्राथमिकता पर होगा और इसके साथ जनता के बीच उसकी छवि, पिछले काम और संगठन में आला कमान से उसके रिश्ते भी महत्व रखेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 जनवरी 2024 को 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगले चुनाव के लिए नेताओं ने दावेदारी ठोकना शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने सागर जिले की सीटों पर दावेदारी कर रहे नेताओं के नाम खंगाले। इसमें यह पता चला कि विधायक बनने के लिए सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के नेता दावेदारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी का असर हमें राष्ट्रीय लेवल पर देखने को मिला है, लेकिन सागर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है, जिसे संक्षिप्त रूप से आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में फिलहाल सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट है। यह मध्य प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सीट है। यह चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले भाजपा संगठन के एक मंत्री का विरोध करने के चक्कर में भाजपा संगठन के द्वारा भाजपा नेता राजकुमार धनोरा को निष्कासित कर दिया था। लेकिन विरोध करने का कारण यह था कि उन्होंने आरोप लगाए थे कि संगठन पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व न देकर पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार कर रही है, जिस कारण पुराने कार्यकर्ता लगातार नाराज होते जा रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का विरोध करना शुरू कर दिया और यह बहुत बड़े परिणाम के रूप में भी सामने आया। इसी के बाद भाजपा संगठन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए राजकुमार धनोरा को भारतीय जनता पार्टी के संगठन से निष्कासित कर दिया। लेकिन निष्कासन के उपरांत राजकुमार सिंह धनोरा ने भाजपा संगठन के साथ साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी विरोध खुलकर सामूहिक रूप से पत्रकार वार्ता में भी किया था और अब राजकुमार धनोरा 6 अगस्त को अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए जा रहे हैं और यह एंटी इनकम्बेंसी की सागर जिले में पहली
प्रामाणिकता है। और इसके बाद हम बात करने के लिए जा रहे हैं सागर जिले की नरियावली विधानसभा के बारे में, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप लारिया की विधानसभा है, जो लगातार 3 बार से नरियावली विधानसभा से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव एक अलग ही रंग ले रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का असर हाल ही में कुछ समय पहले यहां भी देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया के चचेरे भाई हेमंत लारिया भाजपा को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। कारण था कि भाजपा संगठन ने उन्हें काफी प्रयास करने और सक्रिय होने के बाद भी नगर निकाय चुनाव में पार्षद का भी टिकट नहीं दिया, जिसका पूरा जिम्मेदार उन्होंने अपने चचेरे भाई भाजपा विधायक प्रदीप लारिया को ठहराया है। सत्ता, समर्थन और विरोध की लड़ाई ने 1990 से जुड़े हेमंत लारिया को भाजपा संगठन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब वह कांग्रेस संगठन से जुड़कर अपने ही भाई भाजपा नेता प्रदीप लारिया का नरियावली विधानसभा में जमकर विरोध कर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जो कि भाजपा विधायक प्रदीप लारिया का बड़ा सिरदर्द बन सकती है। और इसी के साथ नरियावली विधानसभा में एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पूरी विधानसभा में जनसंपर्क के माध्यम से हलचल पैदा कर दी है और ये नेता हैं नरियावली विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी। उनका लगातार नरियावली विधानसभा में जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इस विधानसभा चुनाव की दौड़ में वह सम्मिलित हो चुके हैं और नरियावली विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नारायण प्रसाद कबीरपंथी को मिलता लगातार जन समर्थन कई लोगों की नींद हराम कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण प्रसाद कबीरपंथी भाजपा संगठन को 1980 में स्थापित किया और यह वह दौर था जब संगठन का झंडा उठाने के लिए भी लोगों के हाथ पैर कपा करते थे। इनके विधानसभा का आखिरी कार्यकाल 2003 से 2008 तक रहा। 2003 का विधानसभा चुनाव नारायण प्रसाद कबीरपंथी लगभग 26,000 मतों से जीते थे। उसके बाद प्रदीप लारिया को विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन 2003 में नारायण प्रसाद कबीरपंथी के विधानसभा चुनाव के जीत के आंकड़े तीनों विधानसभाओं के नतीजे कभी तोड़ नहीं पाए और यही कारण है कि पूर्व विधायक नारायण प्रसाद कबीरपंथी इस दौड़ में सम्मिलित हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस कम नामों की दावेदारी को सकारात्मक रूप से देख रही है, क्योंकि इसकी वजह से क्षेत्र में खींचातानी नहीं होगी। कांग्रेस दावेदारों को इससे मतदान के समय फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा अभी हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नामों पर चुप्पी साधे हुए है और सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और भाजपा के आला कमान का कहना है कि दावेदारों को हर स्तर पर अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन टिकट किसे मिलेगा, इसमें जमीनी सर्वे का सबसे अहम रोल होगा। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम सागर जिले की विधानसभा में स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में कार्य करने जा रही है। सागर जिले की जनता से हम इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अपनी विधानसभा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस के माध्यम से हमसे साझा करें। मैं बस अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखें ताकि उसमें कुछ घटाया ना जा सके, परंतु जिसके साथ आप खड़े हो जाएं उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।